अस्सलामुअलैकुम, ये है हमारा व्लॉग नंबर 3। यार मैंने ना ऐसे ही वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ फॉर टेलिंग पीपल कि आपको हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या लेके जाना होता है। तो क्योंकि जिनके जिनके कोई बड़े बहन भाई ना हो, मतलब जिस तरह मैं खुद सबसे बड़ी बहन हूँ और आपका कोई भी फैमिली में पहले नहीं गया हुआ आउट ऑफ सिटी पढ़ने के लिए या हॉस्टल वगैरह था, वो कोई आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है। फैमिली में दूर दूर तक भी नहीं है तो वैसे तो समहाउ आइडिया हो ही जाता है, लेकिन पर क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती यार बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा तो मैं बनाती खुद हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ। और जो 2 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की ही तमन्ना करता हूँ मैं, कोई 2 लोग मेरी दुनिया में वीडियो देख रहे होंगे उनको फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा कि मैं बता देता हूँ कि आपको हॉस्टल वाले क्या क्या चीज़ें देते हैं, क्या क्या नहीं देते, क्या लेके आना होता है। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हॉस्टल वाले आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक अदद खाली कमरा देते हैं जिसमें एक फ़र्श है, 4 दीवारें हैं और एक अदद छत है जो अल्हम्दुलिल्लाह चिपकती नहीं है। हमारे फ्लोर की तो नहीं चिपकती यार, वैसे नहीं चिपकती, ऐसा भी कोई बुरा हाल नहीं है हॉस्टल का। और 2 पंखे भी देते हैं, ऐसे नहीं आपने मम्मा पापा के घर से पंखे लेके आने होते हैं, स्विच भी देते हैं, क्या बात है क्या। लेकिन बस इतना कुछ ही देते हैं और बाकी सब कुछ ना आपने खुद ला के अपना कमरा भरना होता है। सब ज़रूरी की जो चीज़ें होती हैं वो आपने खुद लेके आनी होती हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या लेके आना होता है। यार पहले तो आप अपना कोई बैग लेके आओगे ना, ये तो छोटा बैग है, इसके अंदर मैंने घर जाने के लिए इसके अंदर सामान रखा हुआ है, इसके अंदर बैग लाओगे, लेकिन इस बैग में लाओगे क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अदद बेड। मेरा बेड नहीं है, मेरी चारपाई है क्योंकि मैं हूँ एक अदद देसी ख़ानदान से, ठीक है। और फिर आपको चाहिए उसके ऊपर फूलों वाली चादर, फूलों वाले 2 अदद तकिए और फूलों वाली रज़ाई चाहिए। यार ये ना मेरे पंजाबी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करती हैं रज़ाई, प्यारे 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 प्रिटी प्रिटी फ्लावर्स वाली मेरी जो मम्मा ने बना के दी है, ठीक है। और सब अच्छा ठीक है, ये तो मैंने जनरली बताया ना, क्योंकि जब आप थक के आओगे फिर आपने कहीं ना कहीं लेटना तो है, तो आप आके अपने बेड पे लेटोगे। तो ना अब सीन ये है कि बेड कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो फ़र्श देंगे। यार बेड का सीन ये है कि ना जब हम लोग के हुए थे ना, क्या मतलब जब हमारी हुई थी क्या अलॉटमेंट हुई थी ना, जिस दिन उन लोगों ने बोला कि आप अपना वो ले आएँ, और वो जो बंदा है वो मेरा स्लीपिंग पार्टनर है और एक पेशेंट भी है जिस पे कभी कभी मैं बोन्स वगैरह उसमें कुछ है तो नहीं, वैसे ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेता हूँ। जैसे हमने इसका अभी थोड़ी देर पहले थॉरेक्स का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया, आपके स्लीपिंग। तो मैं इन साहब को देख के ही स्टोरी सुना देता हूँ बेड की कैसे लेके आएंगे। यार मैं ना बेसिकली जब हमारी अलॉटमेंट होती है ना, तो वो जिस दिन वो हॉस्टल के बारे जो मैंने आपको रैम्प से दिखाया था ना, उस रैम्प के ऊपर से ना बेड्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वो बेड्स लगा के बैठे हुए होते हैं, वो ले आते हैं, उनको पता लग जाता है भी हॉस्टल की अलॉटमेंट हो रही है। तो और लाइक वो मैट्रिसेस वगैरह भी लेके आते हैं, जिस तरह इसके नीचे एक हदद मैट्रिस भी है, ठीक है। मैंने ना चारपाई है ना जो, वो मैं अपने घर से लेके आई थी, लेकिन क्योंकि मेरा घर 2-3 आवर्स की ड्राइव पे है यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लिए तो आसान था। लेकिन जो लोग बहुत दूर से आते हैं, लाइक जो 6-7 आवर्स की ड्राइव है, वो नहीं लेके आ सकते घर से, वो यहाँ से आके ले लें। यहाँ पे हमारे करीबी अनारकली की मार्केट अवेलेबल है, आके आप लोग को पता लग जाएगा, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आओगे ना कि कहाँ से लेना है। और उस दिन लगे हुए होते हैं और वो कहीं हफ़्ता तकरीबन लगे रहते हैं बेड्स वगैरह। और
जो गद्दे वगैरह होते हैं। तो मैं जो अपनी चारपाई थी ना वो मैं घर से लेके आया था, मेरी मम्मा ने स्पेशल बनवाई थी। क्योंकि ना चारपाई का सीन ये होता है कि चारपाई के नीचे ना जगह होती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। जो बेड होता है ना, बेड के नीचे जगह नहीं होती, लाइक बहुत लाइक तंग से स्पेस होती है। कि मैं शुरू से घर पे भी नहीं रही हूँ मैं बेड वो चारपाइयों पे ही। तो चारपाई के नीचे बहुत जगह होती है, और जब आप लोग की अलॉटमेंट होती है ना तो आप लोग को इस तरह 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग इकट्ठे होते हैं, तो इतना सामान नहीं होता, रखने की जगह नहीं होती। तो आपकी अगर चारपाई हो ना, मेरे अकॉर्डिंग आपकी अपनी प्रेफरेंस है, तो आप उसके नीचे अपना सामान वगैरह रख सकते हो। अगर आप अपना सूटकेस लेके आए हो, ब्रीफ केस, टैची केस, संदूक, कुछ भी लेके आए हो, वो आप इसके नीचे जितनी सी जगह होती है उसके अंदर नीचे आप रख सकते हो, ठीक है, ईज़िली। अच्छा, ये हो गया। तो मैं वो लेके आई थी मैं इसके साथ घर से लेके आई थी। और बेडशीट वगैरह आप लेके आओगे 1-2 ले आना, कि शुरू में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि लाइक आप इतने ज़्यादा 3-4 बेडशीट उठा कर लेके आओ। बेडशीट ले आना और रज़ाई, क्योंकि मैंने मैट्रेस ना यहाँ से हमने करीबी, जब मैं वहाँ पे थे ना होम टाउन पे, वहीं पे हमने करीबी मेट्रो की वो देख ली थी, जो थी मेट्रो कह रही हूँ, कौन सा होता है यार वो गद्दों वाला, कोई कुछ होती है कंपनी शंपनी यार, क्या होती है वो, मोल्ची फॉर्म, हाँ। तो हमने उनका नियरेस्ट देखा था, फिर हमने उनका सेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था, उनको कॉल किया थी कि यहाँ पे डिलीवर कर दें पोस्टल की लोकेशन पे। उन्होंने आके डिलीवर कर दिया था। लेकिन इसका इतना मसला नहीं होता क्योंकि उस दिन अवेलेबल होते हैं बेड्स वगैरह, चारपाई वगैरह। कुछ बच्चे नहीं भी लेके आए थे चारपाई, कुछ लोग के जिनके रूम्स में 3-3 लोग थे, उन्होंने हेल्प लाइक वो नीचे कारपेट वगैरह बिछा के ना उसी के ऊपर अपने मैट्रेस वगैरह रख लिए थे। कि जब हमारी फाइनल अलॉटमेंट होती है, पहले आपको अलॉटमेंट होती है, क्योंकि पहले 6th ईयर होती है ना, जो 6th ईयर तो नहीं होती, कि 5th ईयर के बाद जो एचओज वगैरह होते हैं वो जाते हैं 5th ईयर को, तो फिर एक फ्लोर खाली हो जाता है, फिर आपको एक दूसरी अलॉटमेंट आपकी तब होती है। पहली अलॉटमेंट में आपको इस तरह 5-5, 6-6 लोग घुसा देते हैं। फिर दूसरी अलॉटमेंट में 3-4 आई गेस, तो 2-3 जितने आप चाहते हो आपके साथ लोग हों वो होते हैं। अब आपने मिस्टर फ्रोडो का बहुत टाइम तक देख लिया। और ये भी जिस तरह मैं ये जो था अपना रज़ाई और ये जो तकिए थे, तो मैं किस तरह लेके आया था, मेरी ना मम्मा ने, मैंने निकाल के ही रखा था, तो मैंने रज़ाई पैक करनी थी। मेरी मम्मा ने ना एक अदद गट्टू सा मुझे बना के दिया था, तो ये बहुत बड़ा सा था। इसके अंदर ना वो ये जो सारा अभी खुलता है ना, ये तो इसके अंदर रोल करके ना रज़ाई और वो दोनों आ जाते हैं। तो मैं इसको उठा के इसके अंदर डाल के ना लेके आई थी रज़ाई, और जो अपने तकिए वगैरह थे वो, या किसी ने कोई चारपाई पे वो अपना गद्दा बिछाना चाहता है, वो दूसरे वाला फोम वाला नहीं होता, वो जो देसी होता है वो ले आया, वो इसमें डाल के ले आया। बिकॉज़ अगर किसी के दिमाग में सवाल हो कि हम अपने घर से किस तरह उठा कर लाएंगे, तो एक इस तरह का अपनी मम्मा उससे कहो कि गट्टू बना दें, उसमें डाल के ले आओ। तकिए भी मेरे इसी में आ गए थे और बाकी चीज़ें में, ठीक है यार। उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए ना, वो एक अदद अच्छी लीड चाहिए, ठीक है। वो जो स्विच है वो, अगर आप अपने रूम की अरेंजमेंट किसी भी तरह करते हो, आपने बेड किसी भी तरफ को लगाना है, ठीक है, तो वो जो स्विच है वो वहीं पे लगे हुए हैं, या वो वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने खींच के कहीं भी तार को लेके जाना है, तो आपके पास एक अच्छी लीड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूम्स में लाइक अगर ज़्यादा लोग हैं, 6 लोग हैं और 3-4 ही स्विच हैं, तो आपके पास एक ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है कि आपके पास लीड होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने पापा या अपने भाई से कह के ना एक अच्छे वाली लीड बनानी है, कि लाइक क्योंकि हमने इसके अंदर केटल भी लगा लेते हैं, इस्त्री भी लगा लेते हैं, ऑब्वियसली सेम टाइम पे तो नहीं लगाएंगे, कि वो ना अच्छी हो, जल वल वगैरह ना आ जाए, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। आपने अपना चार्जर, लैपटॉप का चार्जर लगाना हो, फ़ोन का चार्जर लगाना हो, तो एक अच्छी लीड बनवा के ना, अच्छी हैवी स्ट्रॉन्ग सी लीड वो भी लेके आनी है आप लोगों ने, ठीक है। आपका फ़ोन लग जाएगा किसी भी तरफ को, आपने अपना बेड लगाया हो, अगर अच्छी लेंथ हो तार की, तो आपका जो मसला नहीं होगा कि आपको सिर्फ सॉकेट के साथ ही चिपके रहना है। तो आप अपनी लीड को जहाँ मर्ज़ी, किसी मर्ज़ी सॉकेट के साथ लगा दो, और आप यहाँ पे जिस तरह अब हमारे रूम में इस्त्री करने के लिए टेबल अलग से नहीं है, तो मैं इसी के अंदर लगा के अपनी इस्त्री भी, हाँ
जो दूसरी चीज़ मुझे याद आ गई है, एक और चीज़ लीड के अलावा तीसरी चीज़ थी, थर्ड चीज़ इस्त्री। इस्त्री भी आपके इस्त्री लेके आनी है, क्योंकि वो है यूनिफॉर्म नहीं होता हमारा, आपने नॉर्मल कपड़ों में जाना होता है, फॉर्म कलर ड्रेसेस में, घर के कपड़ों में जाना होता है आपने। तो फिर मैं यहीं पे इसी में लगा के, क्योंकि इस्त्री अपने बेड पे बैठ के कपड़े इस्त्री कर लेता हूँ, इस्त्री और एक अच्छी लीड, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद यार आ जाता है आपका जाय नमाज, आपकी रहल, आपका कुरान पाक। जाय नमाज भूलना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे मुसलमान बच्चे हैं नमाज़ पढ़नी होती है सुबह सुबह, जो पढ़ेंगे आके आपके पास अपना जाय नमाज होना चाहिए। यार जो जाय नमाज है ना, इसके नमाज़ पढ़ने के अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं। कुरान पाक आप ले आओ अपना, मैं क्योंकि कुरान क्लासेस लेती होती तो मुझे इस तरह आप अपने पास उसमें सॉफ्ट फॉर्म में भी रख सकते हो। जिस टाइम रमज़ान शरीफ आएगा तो आपका दिल करता है कि आप फ़िज़िकल फॉर्म में ही पढ़ो, फ़ील आती है आपको, तो आप कुरान पाक ले आओ। आप अपने ही कमरे में किसी हाई जगह पे, किसी ऊंची जगह पे रख दो कुरान पाक, हाँ कुरान पाक ले आओ, आप अपना रहल ले आओ, ठीक है। तो ये जो जाय नमाज़ है, जिसके नमाज़ पढ़ने के अलावा भी और बहुत से फ़ायदे हैं इसके अंदर ना। हम अब जिस तरह नीचे जाते हो ना, नीचे अक्सर कहीं जगह नहीं होती, तो बच्चे अपना ये जाय नमाज़ उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे बिछा के कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, कहीं चीज़ें वगैरह में बहुत जगह है तो बच्चे बिछा के पढ़ लेते हैं। जाय नमाज़ लाने नहीं भूलना। वैसे ही मुझे जो चीज़ें याद आ रही हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पैकिंग कर रहे हो तो लिस्ट बना लो वगैरह, लिस्ट बना लो तो उसमें मार्क करते हो यार ये चीज़ हमने रख ली है और ये नहीं। और मेरी मम्मा क्योंकि बहुत ज़्यादा सुअर औरत हैं, तो उन्होंने ना इसके नीचे भी कपड़ा लगाया हुआ है। हमारे घर में सारे जाय नमाज़ों के नीचे कपड़ा लगा हुआ है, बहुत पतली होती है ना तय, ये बहुत नरम जाय नमाज़ है। वैसे आप पतला सा जो जाय नमाज़ है वो भी ले आओ। वैसे ये इतना, जितनी इस पर नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है उतना ही ज़्यादा ना ये वो भी है, लाइक आप इसको उठा के नहीं लेके जा सकते। और एक और बात, जाय नमाज़ जिस तरह आप बिछाओगे, बार बार उठाओगे बिछाओगे वगैरह वगैरह, तो ना ये मेरी मम्मा ने, और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी मम्मा को सेहत उम्र ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरी मम्मा ने ना मुझे जाय नमाज़ के ऊपर ये लगा के दिया था, क्योंकि बार बार आप अब दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ोगे, फिर कहीं पे रखोगे, जगह देखोगे ढूंढने के लिए, तो ना आप अपने कमरे में ही ना एक कील वगैरह ठोंक के ना इसके ऊपर, ये अगर आपका कोई जाय नमाज़ है, जस्ट एन आइडिया, सजेशन है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट आसानी के लिए फॉर ईज़ आप ये लगा लो कि आप अपने कमरे में ना कील ठोंक के ना तो उसके ऊपर ये लटका लो। जब आपने नमाज़ पढ़नी है उसको उतारा वहाँ से, और फिर आपने नमाज़ पढ़ ली, इसको दोबारा टांग दिया वहीं पे, ठीक है। तो ये भी आप जाय नमाज़ के ऊपर मम्मा से कह दो, मम्मा जी लगा दें। और यार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको, ये तो खैर छोड़ो, इसको तो हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, तो अभी मैंने हीटर के लिए लगाया हुआ है। आपको एक केटल चाहिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सर्दी थी ना, तो मुझसे तो ऐसे ठंडा पानी नहीं पिया जाता। तो आप एक केटल लेके आओ। केटल में अब आप क्या सीन है, क्या केटल में अभी इसमें पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए, मैंने पीना था तो इसमें पानी डाला हुआ है, मुझसे नहीं पिया जाता ठंडा पानी सर्दियों में। तो आप एक केटल लेके आओ। आप केटल में आप पानी गर्म करके पी लो। आप अपना चाय बना लो, वो जो ड्राई मिल्क के साथ चाय बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर टी बैग्स वगैरह डाल के आप चाय बना सकते हो, ठीक है। जो केटल है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप चाय के एडिक्ट हो ना, तो आपको एक केटल चाहिए। मुझे लगता है इसमें पानी गर्म होने लग गया है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। केटल लेके आनी है आपने, इसलिए मैंने आपको बोल दिया वो चिल्ली सॉस। और अब ये हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये है मेरी कमरे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये है चूल्हा। यार ये ना है आपके पास वो वाला चूल्हा नहीं होता जो ये ना लोकल किसी भी शॉप से मिल जाता है, ये वाला जो चूल्हा है ना। तो मेरी मम्मा क्योंकि वाइजेस्ट और जीनियस तरीन वुमेन है इन द वर्ल्ड, तो मम्मा ने ये वाला मुझे हीटर लेके दिया था, क्योंकि हम लोग की भी जो क्लासेस थी वो जनवरी में ही स्टार्ट हुई थी, तो बहुत सर्दी थी। तो मम्मा ने इस तरह के पानी मुझे इस तरह मम्मा ने अंडों का कैरेट भी दिया था। कैरेट नहीं होता, कैरेट होता है। तो मैंने कहा था मेरी बेटी अंडे उबाल के खाएगी, तो मम्मा ने मुझे वेज की भी दी थी, इसके ऊपर रख के पानी डाल के मैं गर्म करके खाऊंगा। लेकिन मैं सोच चाहला मामू मुझसे नहीं खाए गए, मैंने कहा कि मैं कैंटीन से ही लेके खा लूँगी।
तो हाँ, ये ना छोटा सा चूल्हा है, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, ठीक है। सब फर्स्टली हमारे जो हॉस्टल है ना, इसके अंदर ये जो गैस की कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। जो 5 से 6 फ्लोर्स है ना, इसके अंदर गैस वाली चीज़ें, सिलेंडर वगैरह और ये सब चीज़ें ना, गैस का जो छोटा चूल्हा होता है ये ना ही हमारे यहाँ पे, क्योंकि पीछे बिल्डिंग में किचन है, ना ही वो जो किचन जो मैंने आपको HC में दिखाया था उसके अंदर गैस आती है। तो ये ना ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर समथिंग कह दो इसको। हाँ, ये इलेक्ट्रिक हीटर ही है। तो ये मुझे मेरी मम्मा ने ख़रीद के दिया था। अब इसके ऊपर ना वो जो होता नहीं है चूल्हा, उसकी तरह की ये जो हैं इसके जो हैं स्टैंड्स वगैरह बने हुए हैं, इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख लो। यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले ना इसके अंदर नूडल्स बनाए थे, मुझे जज नहीं करना आपने, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है, तो मैंने इसको नहीं धोया हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर रख के आप पानी उबाल के इसके अंदर नूडल्स बना लो, ठीक है। आपके पास जिस टाइम ब्रेड टोस्ट वगैरह तो नहीं होता, तो मुझसे तो सूखी ब्रेड सुबह सुबह नहीं खाई जाती, सुबह सुबह नाश्ते वगैरह में। इसके ऊपर रख के आप ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट कर लो। वैसे सर्दियों में वैसे इससे जला के बैठ के आपको हीट मिलती रहेगी। ये ना 640 समथिंग वोल्ट का है, वोल्ट या वॉट पता नहीं, इसका डब्बा कहीं खो गया है मुझसे। तो ये मेरी मम्मा ने मुझे लेके दिया था। ये मेरे पास भी है, मेरी रूममेट के पास भी है, लेकिन नेसेसरी नहीं है ये, क्योंकि आपके पास अगर केटल होगी ना, ये बिकॉज क्योंकि मेरी मम्मा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा देसी फैमिली से हूँ, तो अंडे उबाल के मेरे पास इस तरह मम्मा ने शुरू में मुझे दिया हुआ था। मिल्क पैक मेरी मम्मा ने मुझे दिया हुआ था, पूरे कोई कितने पता नहीं उसमें कितने दूध के डिब्बे होते हैं। मेरी बेटी दूध उबाल के पिएगी, अंडे बॉयल करके खाएगी वहाँ जा के। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं कुछ लोग नहीं सुबह खाते या उनको नहीं ज़रूरत होती, ये सबके पास नहीं है। ये वैसे बेसिकली आजकल तो इसका प्राइमरीली पर्पस नूडल्स बनाना ही होता है। ये जो अपने छोटे से सॉस पैन के अंदर, छोटा तो नहीं है, काफ़ी ही बड़ा है, इसके अंदर 3-4 नूडल्स इकट्ठे बन जाती हैं। तो मैं इसके अंदर ऊपर रख के नूडल्स बना देती हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ना केटल के ऊपर भी रख के नूडल्स अंदर भी रख के नूडल्स बना लेते हैं, इसके अंदर डाल के फिर इसको धो वगैरह लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं आपके पास बर्तन हो गए। हाँ, ये यार मेरे पास ना प्लास्टिक का ही कप है, और मेरे पास प्लास्टिक का ही जो है ये है ग्लास, क्योंकि मैं इतनी ख़तरनाक हूँ बर्तनों के लिए, मैं जाती हूँ तो गिरा देती हूँ। तो मेरी मम्मा ने सिर्फ मुझे प्लास्टिक के, मेरे पास 2 कप्स हैं, 2 गिलास हैं, ठीक है। मेरे बच्चों के पास शीशे के कप हैं, और कांच के जो भी हैं वो वाले ग्लास हैं उन लोग के पास। तो मेरे पास वो नहीं है, मैं क्योंकि गिरा देती हूँ, तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं ना ये प्लास्टिक के ही कप वगैरह लेके आई थी। प्लास्टिक के मेरे पास 2 कप थे, और इनके पास लिड वाले कप थे कि अगर आपने कहीं अपनी चाय पी लेके, तो मैंने आपको अपना पार्क दिखाया था, आपका चाय लेके जाके पार्क में पीने का दिल हो, नीचे बैठ के किसी रूम में चाय पीने का दिल होगा, आप उसमें कवर करके ले जाओ। और ग्लास भी मेरे पास वही है। आपके पास ग्लास होगा, कप होगा, ये जो है फॉक होगा, ये जो है खैर मैं दिखाती हूँ, पीछे पड़े हुए हैं मेरे बर्तन। यार ये प्लेट्स के अंदर ना मेरे बर्तन धुले में नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट दिखाने थे, मुझे धो लेने चाहिए थे। ये प्लेट होनी चाहिए, मेरे पास 2 प्लेटें हैं, एक मुझे लगता है धुली भी होगी। 2 प्लेट्स, 2 चम्मच, और वो जो कटोरी होती है वो हो, बाउल वगैरह। तो आपके पास ये अपने बर्तन होने चाहिए, क्योंकि मेस के अंदर तो बर्तन होते हैं जो कि लाइक आप प्लेट वगैरह वहाँ पे आप खा के आ जाओ। लेकिन अब जिस तरह ना हम शुरू में वो लोगों को बहुत जज करते होते थे कि यार ये अपने घरों में वो अपने कमरों में कैसे ले जाते हैं, क्योंकि बर्तन धोने पड़ते हैं ना, बर्तन कौन धोए अब। तो फिर मेस के अंदर मेस की प्लेटों में खाओ और वो धो के रख देते हैं, स्टफ़ लाइक दैट। लेकिन फिर आप बिज़ी हो जाते हो, कहीं आपको कॉलेज लेट हो गए, कहीं बाहर चले गए, तो आपको मेस का खाना लेके रख लो। आपके पास अपनी प्लेट तो होनी ही चाहिए। प्लेट हो गई, 2 प्लेट हो गए, 2 कटोरियाँ हो गई, 2 चम्मच हो गए, फॉक वगैरह हो गया, 2 कप हो गए, अगर आप क्या पीते हो, चाय वगैरह पीते हो, ग्लास तो चाहिए ही चाहिए आपको। हाँ, और ग्लास के साथ मुझे याद आया, ये हमारी वो वाली बॉटल है जो हमने ना लगाई थी इसके लिए, पानी के लिए, फ़िल्टर वाटर के लिए। तो ये तो आपको यहाँ से आके मिल जाएगी। तो आपको ना एक अच्छे वेट वाली या 500-600 मिलीग्राम वॉल्यूम वाली ना वाटर बॉटल लेके आना, बिकॉज घर पे तो चलो आपके वो लगा हुआ है ना, वाटर कूलर है, आप निकलते हो पानी पी लेते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में तो आपको नहीं ना आपके साथ लेके कोई
टैंक या वो कूलर घूम रहा है तो आपके पास अच्छी 500-600 mg की बॉटल, या मेरे पास तो 1 लीटर वाली बॉटल थी, आप उसके अंदर पानी भर के रखो, नीचे जा रहे हो आप रीडिंग रूम में जा रहे हो तो आपके पास वो पानी हो। ठीक है, बर्तनों का भी बता दिया है मैंने आपको, चूल्हे का बता दिया, केटल का बता दिया है, उसका बता दिया है। क्या होनी चाहिए आपके पास? इस्त्री होनी चाहिए, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के कपड़े इस्त्री करने होते हैं, वाइट कोट इस्त्री करना होता है, तो इस्त्री अपनी होनी चाहिए। और अब हम जाइमा टांगते हैं। मैंने तो एक वो नहीं लगाया हुआ अपने इसके ऊपर, ये ना एक अदर यही है, ये जो होती नहीं है, किल्ली कहते हैं इसको मेरी ज़ुबान में, तो हाँ ये किल्ली थी इसके ऊपर, क्योंकि ना हम लोग के शुरू में अलमारियाँ वगैरह नहीं थी, तो मैंने यहीं पे ये आई थी मेरी मम्मा खुद ये दूसरे रूम में ठोंक के गई थी, यहाँ पे तो हमने कहा पेंटर एंगल से लगवाई थी, क्योंकि मुझसे एक कील भी नहीं ठोंका जाता अपनी इसमें दीवार में। तो ये किल्ली भी ले आओ, आपके कपड़े वगैरह आपके टांगने हुए ना, तो किल्ली भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरे पास तो मुझे मेरी मम्मा ने थोड़ी वगैरह दी थी और कील भी दिए थे कि कहाँ जहाँ कहीं मेरा दिल करे कमरे में मैं कील ठोंकती फिरूँ, लेकिन हाँ किल्ली वगैरह ले आओ, आप आओ अपने कपड़े यहाँ पे रख दो और मुझे ना लिटका दो। हाँ किल्ली वगैरह भी ज़रूरी है लाने के लिए। यार मुझसे किसी बच्चे ने अलमारी के बारे में भी पूछा था कि अलमारियाँ कैबिनेट्स वगैरह लगे लगाए हुए मिलते हैं आपको, नहीं तो कैबिनेट्स आपको लगे लगाए नहीं मिलते। ये जो अलमारी है ये भी मैंने ख़रीदी थी एक सीनियर से, क्योंकि जब मैं आई थी तब मैं नहीं लेके आई थी, मेरे जो बाकी 3 रूममेट्स थे उनके पास अपनी अपनी अलमारी थी, लेकिन मैंने ही खरीद के लाई थी। मेरे पास सिर्फ एक वो बैग था और मेरी मम्मा ने मुझे ट्रंक दिया था, वो जो संदूकचा नहीं होता, मैं दिखाती हूँ आपको, रुक जाए। तो ये मेरी रूममेट की, ये भी उसने वहीं से ली थी जो बाहर बिक रही थी ना, तो बाहर होती हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं यार अलमारी में कपड़े कैसे रखेंगे। शुरू के मंथ में मैंने आपको बताया, क्योंकि अलॉटमेंट वो होती है कि लाइक बहुत ज़्यादा लोगों की होती है, 3-4-5-6 लोगों की होती है, तो आपके पास जगह नहीं होती कमरे में रखने के लिए, तो आप अपने उसमें ही रखो, बैग में किल्ली वगैरह लगा लो उसके साथ आके अपने, जिस तरह वो भी एक अदद किल्ली है, इसके ऊपर आप अपना वो रख दो, आके लटका दो सामान वगैरह, वो कपड़े वगैरह इसके ऊपर आके लटका दो। तो यार उसके बाद ये मेरी मम्मा के सुहाग की निशानी, उनका इसका ट्रंक है, मुझे मम्मा ने दिया था, ये मैं लेके आई थी। इसके अंदर ना मैं अपने सारे कपड़े लेके आई थी, मेरे गंदे बर्तनों को इग्नोर करके इसको ट्रंक को देखें, ट्रंक, हाँ ये इस तरह दिखाते हैं ट्रंक। यार इसके अंदर ना मैं अपने कपड़े लेके आई थी, बिकॉज़ के पास आते हुए इतना ज़्यादा सामान होता है कि आपने ना बिल्कुल नहीं देखना होता, आप गट्टू में बेशक डाल के, क्योंकि इस बार मेरे पास सर्दियों इतने ज़्यादा कपड़े थे, मैं गट्टू में डाल के लेके आई थी, क्योंकि मेरे बैग में मेरी प्रॉफ में बुक्स थी वो इतनी ज़्यादा थी, और फिर मैं इसमें लेके आई थी। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि मेरे पास अलमारी भी है और ट्रंक भी है, ट्रंक में नहीं लेके गई क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि 5 साल बाद ही लेके आना बेटा, डॉक्टर बन के ही इसको घर में लेके आएंगे, डॉक्टर बन के आप। तो सीन ये है, इस ट्रंक की मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ, क्योंकि मेरी ना खाला ने मुझे कहा कि आप ट्रंक ले जाओ, वो जो होते हैं ना बक्से, और वो जो क्या होती है सूट केसेस वगैरह, उसके अलावा। अब सीन ये था क्योंकि हम लोगों का ना, अब ये देखिए इसके ऊपर मैंने कितना ही अपना सामान रखा हुआ है, कितने गंदे बर्तन रखे हुए हैं इसके ऊपर। तो ना सीन ये है कि ये जो ट्रंक है ना, ये क्या करता है कि इसके अंदर अब मैं अपने सर्दियों और गर्मियों के कपड़े हर बार चुक के नहीं ले जाती हूँ घर के ना, अब इनको फिर मैं घर रख के आती हूँ और फिर मैं लेके आती हूँ वापस। तो ट्रंक के अंदर ना मैं अपने कपड़े सर्दियों के इसके अंदर पड़े हुए हैं, गर्मियों के इसके अंदर पड़े हुए हैं, और सर्दियों के मेरी अलमारी में पड़े हुए हैं। तो ट्रंक मेरे लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ कि मुझे दोबारा हर बार सीज़न कपड़े लेके नहीं जाने पड़ते, और सीजन के नहीं जाने पड़ते। इसमें भी थोड़ा सा डिबच्चा दिख रहा है, गर्मियों का ही है ये, तो इस सॉर्ट ऑफ ये पेटी का काम करता है, लेकिन हॉस्टल में, ठीक है। ऊपर से सॉलिड सपोर्ट है, किसी ने इसको उठा के भी लेके नहीं जाना। और अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं अपने बर्तन ही धोने जा रही थी यार, ये ना एक अदद, हाँ आपने अपना धोने वाला साबुन, डिश वॉशर और ये भी लेके आना है। और ये है अब हमारी एक क्यूट सी चीज़, क्यूट सी तो नहीं है, ये एक अदद टोकरी है यार, ये मेरी मम्मा ने मुझे ना टोकरी दे के दी थी, बिकॉज हमारी, मैंने आपको बोला था कि ना अलग से वो नहीं है, धोने वाला एरिया नहीं है। तो ना मैं अब इस टोकरी को इस टोकरी के अंदर अपने 2 अदद गंदे बर्तन लेके जा रही हूँ। एक हाईलाइट स्पिल ही नजर आती है मुझे,
तो इसको हम लेके जाएंगे। आपके आसपास गिलास हो, जग हो वगैरह, कि वहाँ पर रखने की जगह नहीं है हमारे वॉशरूम में, तो आप इस तरह अपनी छोटी सी इसमें रोस्टर वाली बास्केट में ले जाओ डाल के, और वहाँ पर रख के आप इसको धो। हमारे वॉशरूम में किसी ने पूछा था मुझे, वॉशरूम साफ़ होते हैं आपके? यार वॉशरूम हर जगह साफ़ होते हैं, ऑब्वियसली हमारा क्लीनिंग स्टाफ होता है यहाँ पे, आंटीज़ वगैरह के साफ़ करती हैं, है ना। गंदे तो होते हैं हर जगह ही। अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं। मेरे पास फ़ोन भी है, क्या करूँ मैं, धोऊँ कैसे इसको? खैर रुकें, यहाँ पे इसके पास अपने पास रखता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता धोने की कोशिश करते हैं। एक अदद ड्रॉप के रागर के। यार ये ना लिक्विड सोप अच्छा रहता है, बिकॉज आपको, मेरे पास ना दूसरा सोप भी है, बिकॉज हमने, हमारी एक आंटी है ना, ओह खुलता भाई, वो बहुत नाइस है, बहुत नाइस है। वो आके हमने उनको लगा धोने के लिए बोला हुआ है कि आप हमारे आके बर्तन धो दिया करें, तो उनके पास वो भी है। तो आप कोई पुराना घर का वो ले आए लंच बॉक्स, उसके अंदर मैं ये कोई रख के गया है, मैं इधर रख देता हूँ टोकरी को। अच्छा, आप लोगों ने डिस्कस्टिंग फील नहीं करना, क्योंकि हम यहीं पे धोते हैं अपने बर्तन, वॉशरूम में हमारा अलग से सिंक नहीं है। अबे साबुन में पानी डाली जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? एक ड्रॉप से ज़्यादा डल गया है, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉप डालना होता है आपने। इसमें डाला होता है। आई एम सो सॉरी यार, मैं आप वीडियो शूट कर रही हूँ अपने बर्तन धो, मुझे लगता है मैं अपने बर्तन धोऊँ उसके बाद में। यार ये मैंने अपना अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्या बात है, कितने अच्छे से मैंने धो लिया। बस धोने वाला बात मैंने कट कर लिया, क्योंकि मैं अब धोऊँ या फिर वो कर लूँ। अच्छा, अब इस टोकरी का जो फ़ायदा है, इसके अंदर आप रख दो अपने बर्तन, और फिर आप अपनी छूंची बंद कर दें, अपना लेमन स्क्वायर उठाएँ, ठीक है। इसको ले चलते हैं अब अपने रूम के अंदर, साफ़ सफाई के साथ अपनी क्यूट सी जो है टोकरी, उसको उठाएंगे, इसको उठा के अपने ट्रंक पे रख देंगे। तो बस फिर हमारे बर्तन साफ है। मैंने बर्तन क्यों धोए हैं बाबा, बस दिखाने के लिए धोए, वरना सुबह आंटी रोज़ी ने आके धोते नहीं थे बर्तन। हाँ क्या क्या, लेकिन यार मैं, क्योंकि मेरा जो बेसिकली मैं आलसपुर से आलसी में मेरा शदीद शुमार होता है, तो मैं अपने बर्तन, यार मैं इतनी नल्ली औरत थी कि मैं ना अपने बर्तन धोती नहीं होती थी, और फिर मैं कुछ खाती नहीं होती थी। जब मैं अपने बर्तन नहीं धोती होती थी, मैं कुछ खाती नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने कहा यार तुम उसको पैसे दे दो किसी को, वो धो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नहाने के लिए चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए चाहिए, एक आदत बाल्टी जिसके अंदर आप डाल के, यार क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो गीज़र ठंडा पानी देता है या बहुत गर्म देता है, नॉर्मलाइज हो ही नहीं पाता। आपको चाहिए, मुझे लगता है मेरे कमरे में बिल्ली आ गई है, मुझे निकालनी पड़ेगी। हाँ खैर, अच्छा आपको एक अदद बाल्टी चाहिए नहाने के लिए, ये ज़रूर लेके आनी है आपने, ठीक है। क्योंकि अगर शावर में पानी नहीं आता, आते आते बंद हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाए आपसे, और आपने एक मग्गा लेके आना है, इसके अंदर अभी वैसे मेरी नहाने की चीज़ें हैं, और ठीक है। ये इसका ना कवर भी था, कवर वाली बाल्टी थी ये, तो मुझे लगता है मेरे कमरे में बिल्ली है, मुझे निकालनी पड़ेगी। खैर हाँ, बाल्टी लेके आनी है कि यार पानी कम हो, पानी ज़्यादा हो, आ ना रहा हो, तो आप अपनी बाल्टी लेके जाओ, उसको भर के रख लो। और अगर आपने कोई कपड़े वगैरह धोने हैं, तो इसका कवर भी है, कवर मुझे गुम गया नहीं, नीचे पड़ा होगा, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर ये लेके आना है। और आपने साथ में इसका मग भी ख़रीदना है, जिससे आप डाल के नहाएंगे। यार वो बाल्टी से मुझे एक और चीज़ याद आई थी, ये एक अदद छोटी सी क्यूट सी टोकरी है, ठीक है। इसके अंदर यार जिस तरह मैंने अभी उसके अंदर आपको बताया था ना कि बाल्टी वो जो है बर्तन धोने के लिए आपको एक बाल्टी चाहिए, इस तरह की क्यूट सी बाल्टी, आपने बाल्टी तो नहीं कहते इसको, टोकरी कहते हैं क्यूट सी। ये तो खैर क्यूट सी है, क्योंकि ये इसके अंदर तो ये जो पर्पस जिसको ये मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, ये तो पूरा नहीं करता, लेकिन इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ना मेरी मम्मा ने मुझे बेसिकली इसलिए लेके दी थी कि जब मैं सुबह सुबह ये फ़ेस वॉश और ये पता नहीं क्या क्या ब्रश और टीथ
ब्रश और वो पेस्ट लेके जाऊँगी, मुँह धोऊँगी अपना। तो मैं सिर्फ शुरू में मैं लेके जाती थी इस तरह पूरा उठा के, इसके अंदर मेरा फेस वॉश होता था, स्क्रब वगैरह और क्या होता था, जो भी मुँह धोने वाली, और ब्रश और वो इसमें डाल के लेके जाती थी। फिर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हुई कि मैं सिर्फ हैंड वॉश से हाथ धो के सिर्फ पानी से मुँह धोआती थी। लेकिन ये आप ले जाओ, आपके अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, या आप वॉशरूम में भी ये वाली टोकरी उठा के लेके जा सकते हो। इसके अंदर आपने अपने जो भी आपने अपने बॉडी वॉश रखना है, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र, कुछ भी रखना है आपने, एसेंशियल ऑयल वगैरह, आप इसके अंदर ये ले लो और इसके अंदर डाल के वहाँ पे वॉशरूम में ले जाओ, वॉशरूम में जाके यूज़ कर लो। ये तो मैंने वैसे ही अब रखी हुई है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मुँह ही मॉइस्चराइज़ करता हूँ कि वरना मेरा मुँह अकड़ के टूट ही जाए। तो इसका मकसद बहुत हो गया है। वैसे बच्चे आज यूज़ करते हैं, या फिर आप छोटी वाली ले लो। यार मैं ना ब्रश कमरे से ही ब्रश को पेस्ट लगा के ले जाती हूँ और फिर मैं इसको जाके ब्रश कर लेती हूँ। दांत और मुंह कभी मैंने धोया नहीं ज़िंदगी में साबुन से, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं हैंड वॉश, फेस वॉश वगैरह ख़रीदने की ज़हमत ज़रूर करती हूँ, शक में मुँह धोऊँ से ना। तो आपको ये एक अदद टोकरी भी आप तक ख़रीदना चाहें, ये भी ख़रीद सकते हैं आप। इसमें सब चीज़ें ले जाएं, सुबह सुबह अपना मुँह चिकना चिमका वगैरह के आ जाएँ, फिर आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं जाने के लिए। यार और आपको एक अदद तौलिया वगैरह भी चाहिए, मुझे होप सो आपको याद होगा। तौलिया भी लेके आते हैं मुँह धोने के लिए, मुँह धो के साफ़ करने के लिए तौलिया चाहिए होगा आपको। उसके बाद मुझे लगता है कि क्या भूल रही हूँ मैं यार, वो नेल कटर वगैरह, कॉटन बड्स वगैरह, ऐसी चीज़ें। और आपको चप्पल भी चाहिए होंगे जो आप वैसे ही पहन के इजीली फिर सके। और अभी के लिए इतना ही। मेरा स्लीपिंग बजे मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, और बाकी जो मुझे चीज़ें याद आएंगी कि यार ये चीज़ें चाहिए होती हैं हॉस्टल एसेंशियल्स में, या आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, वरना मैंने दिमाग में लिस्ट बनाई नहीं है। और बाल्टी वगैरह का भी मैंने आपको बता दिया है। कपड़े धोने का तो सीन मैंने आपको कहा था। हाँ, कपड़े धोने के लिए आप वो जो सर्फ़ नहीं होते उसकी छोटी पैकेट्स होती हैं, 20 रुपीज़ का सर्फ एक्सेल वगैरह होता है, उसके इतने ज़्यादा साशे ले आना। क्योंकि वैसे आप पता नहीं शुरू में मैंने कैसे धोए थे, शुरू में खुद नहीं धोए थे, कोई सर्दियों में इतने बड़े वो जो होते हैं कपड़े, उनको धोने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, वो ले आना अगर आपको इस तरह अपनी सॉक्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह धोने पड़ गए खुद, तो आप उनको धो सकते हो अपनी बाल्टी में, या फिर अपना टब वगैरह, छोटा सा टब वगैरह ले आना, उसमें आप आसानी से धो सकते हो। कपड़ों का तो उसका बता दिया मैंने आपको, बर्तनों का और जूतों का भी बता दिया, और बैग्स का भी बता दिया है। बाकी मुझे जो चीज़ें याद आएंगी इंशाल्लाह ताला वो मैं अगली वीडियो में बना दूँगी। अब के लिए बाय बाय। फ्रोडो से बाय 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 बोल दो ना।